दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर बहुत भयंकर आरोप लगा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ईडी, सीबीआई या केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। और जब तक जांच होगा नहीं, ये पता लगेगा कैसे कि आखिर ये जो आरोप लगे ये सही है या गलत है। एक वक्त ऐसा लगा कि करोड़ों अरबों रुपए उनके पास है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैनेज, एक वर्ड सुना होगा आपने, अब सरकार मैनेज कर रही है कोई और, क्योंकि अब ये खबरें चल रही हैं कि भाई कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब एक दिन आके ये भी कह दिया जाएगा कि आग भी नहीं लगी थी। तो असली मसला क्या है? क्या वाकई में वहाँ पैसे थे? क्या वाकई में दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कोई बड़ा घोटाला किया है? उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? ये तभी होगा या तो वो आधिकारिक बयान देते, वो खुलकर आकर प्रेस से बात करते। लेकिन मोदी राज में ऐसा संभव तो है ही नहीं कि कोई आकर प्रेस से वार्ता करे। तनु जी मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार अपनी बात को रख रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर बहुत भयंकर कल आरोप लगा, पूरे सोशल मीडिया पर चलता रहा, लेकिन न मोदी सरकार की तरफ से और न जज की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आप कैसे देखिए, जनता का एकमात्र भरोसा न्यायालय पे था, वहां पर बैठे हुए जजेस पर था, लेकिन वो भरोसा उठ चुका है। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज पे ये आरोप लगे हैं कि उनके पास इतनी सारी नकदी थी, बरामद हुई थी, ये आरोप लगे थे उन पर, लेकिन उसके बाद वो नकदी गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? फायर ब्रिगेड की टीम जब पहले ये आरोप लगाती है कि वहां पर नकदी पाई गई है, जब वहां पर आग बुझाने जाते हैं, नकदी मिलती है, तभी तो कंप्लेन की जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम की दुश्मनी तो नहीं थी हाई कोर्ट के जज से, लेकिन उसके बाद ये स्टेटमेंट दे दी जाती है अतुल गर्ग, जो चीफ है फायर ब्रिगेड के, कि वहां पर कोई नकदी नहीं मिली। तो कितना पैसा मिला होगा आप सोचिए फायर ब्रिगेड के चीफ को। मुझे लगता है ये मिलीजुली भगत है। दूसरे सबसे बड़े वकील हैं वो अपने जस्टिस जो है कोर्ट के, तो उनके पास इतना पैसा, इतने पैसे का बरामद होना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या ये पैसे 2 नंबर के थे? क्या ये पैसे गलत तरीके से कमाए गए थे? और अगर कमाए गए थे तो कहाँ है वो सरकार, कहाँ है वो सिस्टम जो एक आम आदमी के घर, जो एक विपक्षी नेताओं के घर पर छापे मार देता है? कहाँ है वो सिस्टम जो अदालत, जो जज है उसके घर पर नहीं जाते, वो जांच नहीं करते, उनके मात्र कह देने भर से वहां पर कोई जांच का विषय नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। तो जनता ये जानना चाहती है कि उनके पैसों को लूट लूट कर कब तक ये नेता, कब तक ये जस्टिस के घरों में भेजते रहेंगे। आज जनता का भरोसा न्यायालय से भी उठ रहा है, वहां के जजेस से भी उठ रहा है। अगर पैसा उनके घर में बरामद हुआ था और अगर इस तरीके से पैसे दिए गए थे तो बाकी जजेस भी ले सकते हैं। तो इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। आज न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर सवाल खड़े करना, जहां पर कहते हैं कि उनका फैसला आखिरी फैसला होता है, वहां पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई जजेस पर भी भरोसा किया जा सकता है? इतने पैसे उनके घर में कहां से? इतने पैसे तो कमाए नहीं होंगे उन्होंने। वाकई ये पैसा 2 नंबर का था। और मुझे याद है कि 2018 में इसी जज के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। तो ये जज जो कि दूसरे सबसे बड़े नंबर पे है, उसके बाद इनका इलाहाबाद में ट्रांसफर भी हो रहा था। तो इलाहाबाद भ्रष्टाचारियों का अड्डा नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो वहां पर इनका ट्रांसफर करा, इनका ट्रांसफर होना चाहिए, पूरी चेकिंग होनी चाहिए, जांच बैठनी चाहिए, सीबीआई ईडी को जांच करनी चाहिए इस जज को बुलाकर कि कहां से पैसे आए और कैसे पैसे आए। और ये कंप्लेन जिसने की उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि पहले कंप्लेन करने के बाद आपने वापस कैसे ले ली कंप्लेन। बिल्कुल वाजिब बात आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से अब लीपापोती की जा रही है, क्या ये माना जाए कि सरकार कुछ अंदरे खाने, कुछ नया खेल कर रही है? देखिए, अगर सरकार चाहती नहीं तो जस्टिस को बचाया नहीं जाता। एक जस्टिस जो इस तरीके की, जिनके घर चीजें बरामद होती है, आग लगने के बाद मिलती हैं, पैसे बरामद होते हैं, वो जज एकदम शांतिपूर्वक अपना काम कर रहा होता है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का उनको पूरी तरीके से सपोर्ट है। तो आज जस्टिस को भी खरीदा जा सकता है। ये साफ संदेश देश की जनता तक जा रहा है। तो सोचिए कि कहां तक न्यायालय पर भरोसा होगा। आज जजेस पर भरोसा जनता का उठ चुका है, कोर्ट पर भरोसा उठ चुका है। तो आज अगर न्याय के लिए किसी को न्याय चाहिए तो कहां जाएगा वो? तो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जो है फैसले लेने चाहिए, इस पर जांच बैठनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जस्टिस को बचाने की पूरी तैयारी मोदी सरकार ने कर रखी है। आए दिन जजों को लेकर हमेशा से उनकी खिल्लियां उड़ती नजर आ रही है। कोई राम मंदिर का फैसला करता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, कोई इलाहाबाद का हाई कोर्ट मुसलमानों को कठमुल्ला कहता है, कोई जज लड़कियों के ब्रेस्ट को लेकर बयान देता है। ये चल क्या रहा है? क्या जजों ने एक मजाक बना रखा है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रखा है? देखिए, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब किसी पोजीशन पर होते हैं तो आप कितनी ईमानदारी बरतते हैं। मुझे लगता है कि जजेस एजुकेटेड तो हो चुके हैं, लेकिन उनको इसका मतलब नहीं पता। आज नरेंद्र मोदी के समर्थन करने के लिए, आज उनसे फायदा लेने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए इन्होंने अपने ईमान को, इन्होंने अपने सबको बेच दिया। जब 130 करोड़ 140 करोड़ की जनता का भरोसा जस्टिस पर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो जस्टिस पे से भरोसा जनता का उठ चुका है इस विषय को लेकर के, क्योंकि उनके घर अगर पैसे मिलेंगे तो एक आम आदमी जो 2 नंबर से पैसा कमाता है उसका फैसला कौन करेगा? अगर जज ही पैसे लेगा तो एक आम आदमी जो पैसे जनता के लूट लेता है, जो जनता के टैक्स के पैसे लूट के ये लोग अपने घरों में
भर लेते हैं, उनके फैसले कौन करेगा? तो इस पर जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। अभी तक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया, दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ, वो ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने। क्या उन्हें अपनी बात रख देनी चाहिए ताकि साफ हो जाए, दूध का दूध पानी का देखिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ये सवाल खड़े होते हैं कि कैसे एक बार आप आरोप लगा देते हैं कि आग लगे वहाँ नकदी बरामद हुई, दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई नकदी बरामद नहीं हुई है, ये तो बस ऐसे ही बोल दिया था। तो एक अतुल गर्ग जो ब्रिगेड चीफ है, उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये बयान दे कैसे दिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए कि वाकई नकदी बरामद हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो किसने ऐसे आरोप लगाया, और अगर हुई थी तो क्यों अब तक जांच नहीं बैठी? एक आम आदमी के घर तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं, विपक्षी नेताओं के घर तुरंत पहुंच जाते हैं, पहुंची जस्टिस के घर, जांच होनी चाहिए, चाहे वो जस्टिस हो चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए संविधान एक है, सब पे संविधान लागू होता है, इसलिए जस्टिस के घर भी जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार जब से आई है कोई ऐसा संस्था बची नहीं है, सब पे दाग लगता जा रहा है, अब तो कोर्ट के जजों पे भी होने, क्या मजाक बना के रखा सरकार? राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर नरेंद्र मोदी जी का कब्जा, ये बात हवा में नहीं कही थी, उनको पता है कि आज की तारीख में जजेस को कैसे खरीदा जा रहा है, जजेस किस तरीके से फैसले दे रहे हैं, और आप ये देखिए कि जजेस जब फैसले लिखते हैं तो उसमें कितने % वो बायस्ड होते हैं, तो पैसे के बल पे आज कुछ भी करा जा सकता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आज सवाल उठने लगे, हाई कोर्ट पर सवाल उठने लगे, आने वाले समय में जनता का भरोसा उठ जाएगा, फिर एक संविधान की किताब जो है वो सिर्फ एक किताब बन करके रह जाएगी, वो देश में लागू नहीं रह जाएगा। इसलिए इन जजेस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिनके घरों से पैसे बरामद होते हैं, जिन्हें खरीदा जाता है। लोग ईडी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं कि जब विपक्ष का कुछ होता है तो राहुल गांधी को बैठा लिया जाता है, 48 घंटे सोनिया गांधी जी को सड़कों पर लाया जाता है, यहाँ अब तक नहीं गया। देखिए, ईडी सीबीआई नहीं आएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में है ईडी सीबीआई, वो जिस पे कहेंगे, जिस पे इशारे करेंगे, ये वहीं जाएंगी, तो ये नहीं पहुंचेंगी जजेस की घर, उम्मीद करना गलत है। लेकिन मुझे लगता है जनता को प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज अगर उनके घर से पैसे बरामद हुए हैं और वो नहीं बता रहे पैसे मिले हैं, उनको आपस में बांट लिया या क्या डील हुई है इनके बीच, अगर वो नहीं पता लग रहा तो एक आम आदमी जब जाएगा कोर्ट के अंदर तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए जनता को सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि एक जज के घर पैसे मिलने के बाद ये बयान कैसे वापस लिया गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, विपक्ष की चाल भी तो हो सकती है, एक जज को बदनाम करना। विपक्ष को क्या पता, वहाँ आग लगी है, फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं, विपक्ष का क्या लेना देना इस चीज से? वहां पर नकदी मिली थी तभी ये बयान दिया गया, तभी इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद प्रेशर आया होगा ऊपर से, तो उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी। उनको भी तो अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने कारोबार से प्यार है ना, तो ये यही सिचुएशन रही होगी, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार सवाल ये है कि सरकार आखिर उनको क्यों बचाएंगे, दिल्ली हाईकोर्ट के जज को? उनसे तो पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक एंगल नहीं है। राजनीतिक लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक मामले भी तो कोर्ट में ही जाते हैं ना, काम तो वही जजेस आते हैं, तो आप सोचिए कि क्या रिश्ता हो सकता है। अडानी और मोदी जी का क्या है, वो तो पॉलिटिकल है, वो बिजनेसमैन है, तो सब रिश्ते अंदर से चलते हैं, बाहरी रिश्ते नहीं दिखते। पहले खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट से बताया गया कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर रहा है कि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं, ये तो अफवाह था। जब अगर ट्रांसफर नहीं किया तो खबर आई कैसे? देखिए, आज के दौर में फर्जी खबरें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर होने वाला था और 2018 में उन पर धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज है, और उसके बाद आज भी आप देखेंगे कि उन पर ये नकदी जो उनके घर मिली है उसका भी मामला दर्ज है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके की खबरें कौन फैला रहा है, और अगर नकदी बरामद हुई तो उस पर जाँच क्यों नहीं हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश, उनको खुद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है? देखिए, कोर्ट को तो बिल्कुल जांच करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस की बात है, एक आम वकील की बात नहीं है, जस्टिस की बात है, और जस्टिस पर पूरी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे एक आम इंसान पर होती है। उनकी अपनी पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत पूछताछ करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। ईडी सीबीआई को भेजिए, जरा जांच करें, कहीं तो सही जगह जांच करें जहां पर खबर आई है। लेकिन मुझे लगता है खबर मिलने के बाद भी आप जांच करने नहीं गए, इतने दिन हो चुके हैं, पैसे तो वहां रखे धरे नहीं रहेंगे, गायब तो हो ही गए होंगे, लेकिन जांच करने पर सब कुछ मिल जाता है। और मुझे लगता है कि आज भी भारत इतना मजबूत है कि अगर जांच होगी तो जस्टिस के घर जो भी था वो पता लग जाएगा, खबर सच।